हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत की मिट्टी के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि मिट्टी का निर्माण कैसा होता है और भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो हमने देखा था मिट्टी, भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो कितने प्रकार की पाई जाती है भारत में। तो भारत में जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है 8 प्रकार की। यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में 8 प्रकार की क्या पाई जाती है? मृदा पाई जाती है। यानी कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? 8 प्रकार की। और इन मिट्टी का यदि हम अध्ययन करते हैं तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। तो मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। इस पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मिट्टी के अध्ययन या मृदा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। और पूछता है भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में पाई जाती है 8 प्रकार की मिट्टी। उस 8 प्रकार की मिट्टी में मैंने आपको बताया था जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद दूसरे नंबर पे लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, फिर पर्वतीय मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी, फिर तटीय मिट्टी, फिर लवणीय मिट्टी। इस प्रकार से मैंने 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद हमने पढ़ा था जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जिसमें जल में प्रवाहित होने वाली मिट्टी, जल में प्रवाहित होने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं हम? जलोढ़ मिट्टी। पूछता है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाती है हमारी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। उसके बाद अगली जो मिट्टी है हमारी वो है लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। अगली हम किस मिट्टी का अध्ययन करेंगे? लाल या पीली मिट्टी का। देखो इसके बारे में क्या क्या हमें किन किन बातों पर हमने चर्चा करनी है। तो सबसे पहले इस मिट्टी की एक विशेषता है उसकी लाल मिट्टी की। जब इस लाल मिट्टी में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, जब लाल मिट्टी में जल की मात्रा क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है, तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है? पीला। तो पहला पॉइंट है इसमें, जल की मात्रा अधिक होने के कारण, जल की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? कारण इस मृदा का रंग या इस मिट्टी का रंग पीला दिखाई देता है। पीला दिखाई देता है। आपसे पूछेगा कि किस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होने के कारण वो मिट्टी पीली दिखाई देती है, या किस मिट्टी का अन्य नाम लाल मिट्टी है। तो जब लाल मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है तो ये मिट्टी कैसी दिखाई देती है? पीले रंग की। इसलिए इस मिट्टी का एक दूसरा नाम है, कौन सा नाम? पीली मिट्टी। ठीक है। दूसरा बनता है इसमें, जो इस मिट्टी का जो निर्माण होता है वो होता है ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टान टूटने से। ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टान, ग्रेनाइट व नीस प्रकार की चट्टान, नीस प्रकार की चट्टानों से। मैंने बताया था मिट्टी की जननी किसको कहते हैं हम? मिट्टी की जननी कहते हैं चट्टानों को। तो किस प्रकार की चट्टान टूटेंगी? तो ग्रेनाइट और नीस। अभी मैं आगे जाके आपको सारी चट्टान पढ़ाऊंगा, अवसादी चट्टान, बेसाल्ट की चट्टान, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की, सभी प्रकार की चट्टान। अभी तो इतना ध्यान रखना है, ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टानों के टूटने के फलस्वरूप किस मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का। जब इस लाल मिट्टी में पानी की अधिकता होती है तो उसमें रंग कैसा दिखाई देता है? पीला। देखो 3 क्वेश्चन बन गए। किस मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है? तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? ग्रेनाइट एवं नीस प्रकार की चट्टान के टूटने से। किस मिट्टी का रंग जल की अधिकता के कारण पीला हो जाता है? तो किसका? लाल मिट्टी का। ठीक है। अब जब ये मिट्टी लाल है तो इसमें लाल रंग किस कारण से होता है? यानी कि लाल मिट्टी का लाल रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। फेरिक ऑक्साइड, यानी कि फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? हमारा लाल होता है। पूछता है कि किस तत्व, यानी कि इसमें तत्व पाया जाता है, फेरिक ऑक्साइड नामक तत्व पाया जाता है। इसकी क्या होती है? इसमें अधिकता होती है। पूछेगा कि लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो उसमें देगा नाइट्रेट ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर नाइट्रेट, इस प्रकार से देगा। तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? लाल होता है।
कभी कभी वो क्या दे देगा, इसका फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला दे देता है और पूछता है कि किस कारण से इस मिट्टी का रंग लाल होता है। तो इसका फॉर्मूला है Fe2O3, इसे कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग होता है हमारा लाल। ठीक है, इसके बाद पूछता है ये लाल मिट्टी है, ये भारत की दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत की दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी, भारत की दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी। पाई जाने वाली मिट्टी है ये, जाने वाली मृदा। तो भारत में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी। यह भारत के लगभग 18% भूभाग पर, भारत के कितने भूभाग पर, 18% भूभाग पर क्या पाई जाती है, हमारी लाल मिट्टी पाई जाती है। अब कुछ बोलोगे सर लाल मिट्टी पाई कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो इसका कोई एक निश्चित क्षेत्र नहीं है। प्रत्येक राज्य में, किसी राज्य में थोड़ी मात्रा में, किसी राज्य में ज्यादा मात्रा में क्या पाई जाती है। इस मिट्टी का कुछ निर्माण हमें आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलता है, उड़ीसा में भी देखने को मिलता है, तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है, उत्तर प्रदेश में भी। मैंने आपको बुंदेलखंड का पठार पढ़ाया था, बताया था कि बुंदेलखंड में लाल मिट्टी पाई जाती है। जब आप उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा वाले, उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, बांदा, इन जिलों में जाओगे तो इस जिलों में आपको क्या देखने को मिलेगा, लाल मिट्टी देखने को मिलेगी। तो इस मिट्टी का निर्माण पर भारत के 28 राज्यों में किसी राज्य में ज्यादा मात्रा में, किसी राज्य में कम मात्रा में। आपको ये याद नहीं रखना कि सर्वाधिक मतलब किस किस राज्य में पाई जाती है। ऐसा कोई प्रॉपर राज्य नहीं है जिसमें बस लाल ही मिट्टी पाई जा रही है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लाल मिट्टी, जिसका लाल रंग किस कारण से होता है, इसका लाल रंग होता है Fe2O3 के कारण इसकी मिट्टी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है, तीसरा पूछेगा कि इस मिट्टी में किन तत्वों की अधिकता होती है और किस तत्व की कमी होती है। तो इस मिट्टी में, लाल मिट्टी में हमारी नाइट्रोजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास और ह्यूमस की क्या पाई जाती है, इसमें कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की इनकी क्या पाई जाती है, कमी। जब इनकी कमी पाई जाएगी तो जब हमें इसमें कृषि करनी होगी मिट्टी में, तो हम इस मिट्टी में किस किस तत्व का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ह्यूमस, इन सब तत्वों का क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद पूछता है इस मिट्टी के बारे में कि इस मिट्टी में कौन कौन सी फसल होंगी, क्योंकि जब मिट्टी है तो कोई ना कोई सी फसल ऐसी होगी ना जो उस मिट्टी में होती होंगी। तो इस मिट्टी में दलहन की फसल, दलहन की फसलें और तिलहन की फसलें, दलहन और तिलहन की फसल। तो इस मिट्टी में दलहन और तिलहन, यानी कि जिन दलहन का मतलब हो गया यानी कि दालों की, दाल यानी कि ऐसी फसल जिनसे हमें दालों की प्राप्ति होती है उन्हें बोलते हैं दलहन की फसल। और जिन फसलों से हमें तेल की प्राप्ति होती है उसे बोलते हैं तिलहन की फसलें। तो इस मिट्टी से हमें किस किस की प्राप्ति होती है, दलहन और तिलहन की फसलें इस मिट्टी में अधिक की जाती है। जैसे ज्वार, बाजरा, अरहर, मसूर आदि। और तिलहन में आपको पता ही है जैसे सूरजमुखी, सरसों और जितनी भी मतलब कि जिनसे हमें तेलों की प्राप्ति होती है, जिन फसलों से हमें तेलों की प्राप्ति होती है वो सारी कैसी होंगी, तिलहन की फसलें। और जिनसे दालों की प्राप्ति होती है उन्हें दलहन फसलें। तो पूछता है कि दलहन और तिलहन की फसलों के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त होती है, लाल या पीली मिट्टी। ये थी हमारी लाल मिट्टी के बारे में। देखो पूछेगा
लाल मिट्टी में क्या जल की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उसका रंग कैसा दिखाई देता है हमें, पीला। पहला पॉइंट। इस मिट्टी का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों के टूटने से होता है, तो ग्रेनाइट और नीस प्रकार की जब चट्टानें टूटती हैं तो किस मिट्टी का निर्माण करती है, लाल या पीली मिट्टी का। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका लाल रंग होता है, यानी कि Fe2O3 के कारण क्या होता है, इसका लाल रंग होता है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की क्या होती है, इसमें कमी होती है। यदि लाल मिट्टी में हमें कृषि करने योग्य भूमि बनाना है तो हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की क्या करनी पड़ेगी, इसमें अधिकता करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद इस लाल मिट्टी में यदि फसल करनी है तो किस प्रकार की, दलहन की फसलें और तिलहन की फसलें। कैसी फसल करेंगे, दलहन और तिलहन की फसल। दलहन की फसलें ऐसी फसलें होती है जिसमें हम जिनसे हमें दालों की प्राप्ति होती है, जैसे अरहर की दाल, मसूरी की दाल, चने की दाल। तो इसमें क्या आ जाएंगे, ज्वार, बाजरा, अरहर, यानी कि मोटे अनाज जितने होंगे सारे इसमें चले जाएंगे हमारे। और तिलहन मतलब सूरजमुखी का, जैसे सूरजमुखी, मूंगफली और तुम्हारा सरसों और जितने भी मतलब कि सोयाबीन की जिनसे भी हमें तेल की प्राप्ति होती है वो सारे किस में जाएंगे, तिलहन की फसलों में। तो ये थी भारत की दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लाल मिट्टी। इसके बाद इससे अगली मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। इससे अगली मिट्टी किसकी बात करेंगे हम, काली मिट्टी की तो भारत में कौन सी, इससे अगली जो मिट्टी है वो है काली मिट्टी। इससे जो अगली मिट्टी है हमारी वो है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बोलते हैं इसको, काली मिट्टी। इससे अगली कौन सी मिट्टी है हमारी, काली मिट्टी। ठीक है। देखो इसके बारे में क्या क्या बात, किन किन बातों के बारे में हमें अध्ययन करना है। देख, सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि भारत में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है। कभी दे देगा, मिलान कीजिए, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, उसके बाद कौन सी, उसके बाद कौन सी। तो इसके बारे में ध्यान रखना, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी। तो तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है हमारी, तो तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है हमारी काली मिट्टी। ये भारत के लगभग 15% भूभाग पर क्या होती है, पाई जाती है। तो भारत के कितने परसेंट भूभाग पर काली मिट्टी पाई जाती है, लगभग 15% पे। लाल मिट्टी 18% भूभाग पे। और जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग 43% भूभाग पर कैसी मिट्टी पाई जाती है, हमारी जलोढ़ मिट्टी। दूसरा पॉइंट है, इस मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं। इस काली मिट्टी के बहुत सारे नाम हैं। इस मिट्टी को बोलते हैं रैगोर मिट्टी, रैगूर मिट्टी। पूछा था कि रैगोर मिट्टी किस अन्य मिट्टी का नाम है, तो रैगोर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का। एक नाम और है इसका, लावा मिट्टी। ये काली मिट्टी का नाम है, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। एक बार पूछा था एग्जाम में कि काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसमें था रैगोर मिट्टी। तो काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है, रैगोर मिट्टी। इसी को बोलते हैं लावा मिट्टी। बताऊंगा मैं लावा मिट्टी क्यों बोलते हैं इसको ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, काली मिट्टी को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काली मिट्टी को ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको बोलते हैं चेरोनोजोम। क्या बोलते हैं इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, चेरोनोजम। इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं चर्नोजम। चर्नोजम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बोलते हैं इसको। ठीक है। तो पूछेगा कि चेरोनोजम किस मिट्टी का अन्य नाम है, तो किस मिट्टी का नाम है, काली मिट्टी का। रैगोर भी किसका नाम है, काली मिट्टी का। इसके बाद इससे अगला है, इस मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से।
किन चट्टानों के टूटने से? बेसाल्ट की चट्टानों, बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से। तो काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से। अब मैंने आपको पढ़ाया, जब मैं आपको पढ़ा रहा था पठार पर्वत, तब बताया था ना कि बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी। और ये काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में। कहाँ पाई जाती है? दक्कन ट्रैप में। देखो, जब हमारी ये क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। जब पृथ्वी हमारी क्या करती है? गति करती है, यानी कि कंपन करती है। यानी कि जब पृथ्वी के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी जैसी प्रक्रिया उत्पन्न होती है, तो क्या निकलता है? जब पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलेगा, तो ज्वालामुखी के साथ क्या निकलेगा? लावा। सपोज करो यहां से क्या निकला? ज्वालामुखी का उद्गम हो रहा है, तो ज्वालामुखी जब बाहर निकलेगा तो वो अपने साथ क्या क्या लेके आएगा? इस प्रकार से क्या, देखो ज्वालामुखी निकल रहा है, तो इस प्रकार से वो क्या लेके आएगा? अपने साथ लावा लेके आएगा। क्या लेके आएगा? लावा। जब ये लावा हमारा जम जाएगा, क्योंकि यदि जब निकलेगा तो लावा खोल रहा होगा, गर्म होगा, तो कुछ एक समय ऐसा होगा कि ये लावा क्या हो जाएगा? गर्म से ठंडा हो जाएगा। जब ये लावा गर्म से ठंडा होगा, तो इस लावा से ही बनती है बेसाल्ट की चट्टान। क्या बनती है? बेसाल्ट की चट्टान। और जब ये चट्टान टूटती हैं, तो इन चट्टानों के टूटने से ही निर्माण होता है काली मिट्टी का। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। तो इसीलिए काली मिट्टी को बोलते हैं लावा मिट्टी। और यही प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगी यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन में भी काली मिट्टी पाई जाती है। यूक्रेन में भी कैसी? इसी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे भारत में काली मिट्टी पाई जाती है ना, तो ऐसी मिट्टी पाई जाती है यूक्रेन में। यूक्रेन में इसको बोलते हैं चेरनोजम। चेरनोजम किस नाम से बोलते हैं? चेरनोजम के नाम से बोलते हैं यूक्रेन में। तो पूछ लेगा, क्योंकि ये किस प्रकार की मिट्टी है? ये उष्ण कटिबंधीय प्रकार की मिट्टी है। उष्ण कटिबंधीय। ये किस प्रकार की मिट्टी है? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की मिट्टी है। ये उष्ण कटिबंधीय क्या होता है? तुम्हें पता है, पृथ्वी के बीच से एक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा पाई जाती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। और विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा गुजरती है मकर रेखा। क्या बोलते हैं? मकर रेखा। ये होगी 0 डिग्री विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कर्क रेखा, विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। तो जो इसके बीच का ये क्षेत्र है हमारा, इसके बीच का, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र है, इसे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं इसको? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो भारत के बीच से कौन सी रेखा गुजर रही? कर्क रेखा। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है वो किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? वहां पे उष्ण कटिबंधीय। और इसी कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ता है हमारा यूक्रेन। तो यूक्रेन में भी किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? उष्ण कटिबंधीय प्रकार की। तो इसीलिए पूछता है कि काली मिट्टी किस कटिबंध में पाई जाती है? तो किस कटिबंध में पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है हमारी काली मिट्टी। ठीक है। इसके बाद इससे अगला जो हमारा है, पूछेगा कि काली मिट्टी का काला रंग। तो इसका काला रंग होता है इस मिट्टी का काला रंग होता है टाइटेनिफेरस। टाइटेनिफेरस के कारण, फेरस ऑक्साइड के कारण, टाइटेनिफेरस ऑक्साइड के कारण। टाइटेनिफेरस ऑक्साइड के कारण। तो टाइटेनिफेरस ऑक्साइड के कारण इस मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है।
पूछा था ये भी एक बार एग्जाम में कि काली मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है। तो काली मिट्टी का जो काला रंग होता है इसमें एक तत्व पाया जाता है, एक तत्व, इस तत्व का नाम है टाइटेनियम फेरस ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इस मिट्टी का रंग कैसा पाया जाता है, काला पाया जाता है। ठीक है। और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार, काली मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार पाया जाता है गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र। इनकी गुजरात और महाराष्ट्र में क्या होता है, इस काली मिट्टी का सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, विस्तार पाया जाता है। जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको पढ़ाया था एक दक्कन ट्रैप, एक पढ़ाया था यहाँ पे केंद्रीय उच्च भूमि, उसमें दक्कन के पठार के अंदर का यहाँ पे पढ़ाया था केंद्रीय दक्कन ट्रैप। और इस दक्कन ट्रैप के बारे में बताया था कि इसका निर्माण भी कैसे हुआ, ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण पृथ्वी से क्या हुआ, पृथ्वी से लावा बाहर निकला। और जब ये लावा बाहर निकलने के बाद ये लावा क्या हो गया, ठंडा हो गया, तो उसने कैसा रूप धारण कर लिया, बेसाल्ट की चट्टानों का। और इन चट्टानों के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा हो गया, काला हो गया। तो जो दक्कन ट्रैप है, इस दक्कन ट्रैप का विस्तार भी किस राज्य में था, महाराष्ट्र और गुजरात में था सर्वाधिक विस्तार। तो इसी कारण से इस काली मिट्टी का जो विस्तार है वो किस राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है, गुजरात में। कहां पाया जाता है, गुजरात राज्य में। ठीक है। और इस काली मिट्टी में ही हमारा क्या की जाती है, कपास की खेती अधिक की जाती है। कपास की क्या की जाती है, कपास की खेती अधिक की जाती है। कपास की, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक की जाने के कारण इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कपासी मिट्टी। कपासी मृदा भी क्या बोलते हैं इसमें, इसे बोलते हैं। पूछेगा कि कपास, देखो जब महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कपास होती है तो इसी कारण से क्या होता है, महाराष्ट्र में सूती वस्त्र उद्योग सबसे ज्यादा क्या हुआ, सबसे ज्यादा वहां पे उसने डेवलप किया। यानी कि सबसे ज्यादा सूती कपास कहाँ पे हो रही है, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसी कारण से महाराष्ट्र को भारत की दूसरी अर्थव्यवस्था की राजधानी कहते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की राजधानी किसे कहते हैं, महाराष्ट्र को, कि मुंबई को। मुंबई कहाँ से है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को में ही मुंबई को क्यों हम अर्थव्यवस्था की राजधानी कहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कपास कहाँ पे हो रही, गुजरात और महाराष्ट्र में। जब किसी क्षेत्र में कपास की खेती अधिक होगी तो उससे संबंधित उद्योग भी वहीं पे लगेंगे। सपोज करो यहाँ पे कपास की खेती अधिक हो रही तो इसके आसपास के क्षेत्र में क्या लगेंगे, उद्योग लगेंगे। जब उद्योग इसके आसपास लगेंगे तो यहीं पे क्या होगा, इसका जो कपास से जिन चीजों का क्या होगा, प्रोडक्शन हो रहा, उसका क्या होगी, यहाँ अधिकता होगी। जब अधिकता होगी तो यहाँ क्या हो गया, व्यापार होगा। व्यापार हो गया तो क्या होगी, अर्थव्यवस्था की क्या रीढ़ बन जाएगी फिर कोई वो स्थान। तो इसीलिए मुंबई को ही बोलते हैं भारत की अर्थव्यवस्था की राजधानी मुंबई। किस कारण से, काली मिट्टी में कपास होने के कारण से। ठीक है। इससे अगला पॉइंट, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता, इस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। पूछा हुआ है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है, सर्वाधिक जल धारण की क्षमता, सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है। तो कभी पूछ लिया कि सर्वाधिक किस मिट्टी में सर्वाधिक जल धारण की क्षमता होती है, तो किस मिट्टी में पाई जाती है, काली मिट्टी में। जब काली मिट्टी में क्या जल पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है ना, तो ये मिट्टी कैसी हो जाती है, चिपचिपी। और जब इस मिट्टी में जल की मात्रा क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इस मिट्टी में खुद ही क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। इस मिट्टी में स्वयं ही क्या बड़ी बड़ी लंबी लंबी क्या हो जाती है, दरारें पड़ जाती है। तो इसी कारण से इस मिट्टी में क्या होता है, कपास की खेती अधिक होती है। पूछता है कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किस मिट्टी में होती है, काली मिट्टी में। काली मिट्टी में क्या होती है, जल धारण की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। तो इस मिट्टी में फसल किसी करेंगे हम, कपास, मूंगफली आदि की क्या की जाती है, इस पर में फसल की जाती है। देखो तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी काली मिट्टी,
15% भूभाग पर पाई जाती है। इस मिट्टी को रेगोर मिट्टी, लावा मिट्टी, सरोनोजम मिट्टी या कपासी मिट्टी बोलते हैं। ठीक है, इसका निर्माण के बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी का काला रंग टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ऑक्साइड मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। इस मिट्टी का सबसे ज्यादा विस्तार गुजरात और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में क्या देखने को मिलता है? क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या कपास की खेती सर्वाधिक होती है, इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इस पूछेगा कि किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है, तो किस मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में होती है। इससे ये थी हमारी काली मिट्टी। इससे अगली मिट्टी पाई जाती है हमारी लैटराइट मिट्टी। लैटराइट मिट्टी या लैटराइट मृदा। इससे अगली मिट्टी कौन सी है हमारी? लैटराइट मिट्टी। देखो मैंने आपको बता दिया कि किस मिट्टी का निर्माण कहां पर होगा। यदि नदियों के द्वारा कोई मिट्टी भागे लाई जाएगी तो वहां कैसी मिट्टी होगी? जलोढ़ मिट्टी। यदि किसी क्षेत्र में ग्रेनाइट और नीस प्रकार की चट्टान होगी तो वहां कैसी मिट्टी होगी? लाल या पीली मिट्टी। यदि किसी क्षेत्र में बेसाल्ट की चट्टान पाई जाएंगी तो बेसाल्ट की चट्टानों के टूटने से किस मिट्टी का निर्माण होगा? काली मिट्टी का। अब पढ़ेंगे हम लैटराइट मिट्टी। देखो लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, उस क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट मिट्टी। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है, जिन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वर्षा की मात्रा सर्वाधिक होती है, अधिक नहीं सर्वाधिक। तो उन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी? तो उन क्षेत्रों में पाई जाएगी लैटराइट मिट्टी। अब बोलोगे आप कि सर वर्षा अधिक होने के कारण किस प्रकार से लैटराइट मिट्टी? जब देखो ये कोई क्षेत्र है, ये कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई वैसा ही क्षेत्र मान लो उसको, यहाँ पे क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? सर्वाधिक मात्रा में वर्षा हो रही है। जब वर्षा होगी तो जो भूमि की ऊपरी सतह है, सपोज करो ये क्या है? भूमि की क्या है? ऊपरी सतह है। ये क्या है? भूमि की ऊपरी सतह है। तो इस भूमि की ऊपरी सतह से क्या होगा? ये ऊपरी सतह क्या होगी? बारिश के कारण पानी के साथ निक्षेपण होकर कहाँ चली जाएगी? इन क्षेत्रों में पहुंच जाती है। जो पहाड़ पर्वत का गिरपद छेद होता है ना, यानी कि जो उसके पैरों में गिरा हुआ क्षेत्र होता है पहाड़ों के, उसे गिरता है गिरपद क्षेत्र। तो ये मिट्टी बहाकर कहाँ आ जाएगी? पहाड़ों के निचली भाग में आ जाएगी। क्यों? जब ये मिट्टी पहाड़ों के निचली भाग में आ जाएगी तो इस मिट्टी में क्या? चूना व सिलिकॉन, चूना और सिलिका की मात्रा क्या हो जाती है? कमी पाई जाती है। जब किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा होगी तो जो मिट्टी होगी, मिट्टी की ऊपरी सतह में पाया जाता है चूना और सिलिका। क्योंकि मिट्टी की ऊपरी सतह में पाया जाता है चूना और सिलिका। जब किसी पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी तो क्या होगा? पहाड़ की ऊपरी सतह पानी के साथ निक्षेपण होकर कहाँ जाएगी? जो पहाड़ का जो निचला क्षेत्र है वहां पे पहुंच जाएगी। तो जब कोई मिट्टी इसके साथ बहकर आएगी तो उसमें क्या क्या घुल के आता है? चूना और सिलिका। जब चूना और सिलिका की में क्या हो जाती है? कमी होती है। तो वहीं से ही किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लैटराइट मिट्टी का। तो चूने व सिलिका का क्या हो जाता है? चूने और सिलिका का क्या? निक्षेपण हो जाता है। चूना व सिलिका का निक्षेपण के फलस्वरूप
निक्षेपण के फलस्वरूप लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। कैसी मिट्टी का निर्माण होता है? लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। देखो कहना क्या चाह रहा है ये, जब किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी, तो जब वर्षा अधिक होगी तो वर्षा का जल कहाँ जाएगा? ऊपरी क्षेत्र से निचली क्षेत्र में आएगा। जब वर्षा का जल ऊपर से नीचे आएगा तो वर्षा के जल के साथ मिट्टी घुल के आएगी। उस मिट्टी में क्या पाया जाता है? चूना व सिलिका। जब मिट्टी में चूना और सिलिका की मात्रा में क्या हो जाती है? कमी होगी। तो वो किस प्रकार की मिट्टी होगी? लैटराइट मिट्टी। तो वो किस प्रकार की मिट्टी होगी? लैटराइट मिट्टी। देखो चूना व सिलिका तो उस मिट्टी में बहकर आ गया, तो इस मिट्टी में बचा क्या? लोहे के ऑक्साइड, लोहे के ऑक्साइड, और दूसरा बचता है इसमें हमारा एल्यूमिनियम। देखो जब अधिक वर्षा हुई तो चूना और सिलिका बहकर क्या आ गया? निचले सतह में आ गया। तो उस पार्ट पर बचा क्या? लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। तो इन दो तत्व के कारण ये मिट्टी बहुत ही क्या हो जाती है? कठोर हो जाती है। कैसी हो जाती है? कठोर। इतनी कठोर हो जाती है कि जो आज के टाइम में घर निर्माण के लिए हम जिस ईंटों का प्रयोग करते हैं ना, वो इस लैटराइट मिट्टी से ही बनती है। वो जलोढ़ मिट्टी से नहीं बनती, ना काली मिट्टी से बनती, ना लाल मिट्टी से बनती। वो ईंट किस मिट्टी से बनती है? लैटराइट मिट्टी। तो वो मिट्टी कैसी होगी? कठोर मृदा। और इस मिट्टी का प्रयोग किस रूप में हम करते हैं? घर के निर्माण सामग्री। तो घर के निर्माण सामग्री में हम किसका प्रयोग करते हैं? ईंटों का। तो वे ईंट किस मिट्टी की बनती है? लैटराइट मिट्टी। उस लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? जब अधिक वर्षा होगी तो वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो बहकर क्या आ जाएंगे? निचले क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तथा लोहे ऑक्साइड और एल्यूमिनियम उस मिट्टी में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जिसका कारण से वे मिट्टी कैसी होती है? कठोर मृदा। उस कठोर मृदा से किसका निर्माण करते हैं? ईंटों का। और उन ईंटों से ही हम घर निर्माण सामग्री बनाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाएगी? इस लैटराइट प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है भारत के जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा हो रही है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से हो रही? मेघालय के पठार पर, नहीं शिलोंग के पठार पर। कहाँ से हो रही? शिलोंग के पठार पर। और शिलोंग के पठार पर भी मैंने आपको 4 पहाड़ी बताई थी, गारो, खासी, जयंतिया। इन पहाड़ियों के भी यदि हम बात करें, इन पहाड़ियों पे भी खासी पहाड़ी पर एक जगह पड़ती है मानसीन राम। इन मानसीन राम पे ही क्या पाई जाती है? इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो यदि पूछ लिया कि इस लैटराइट प्रकार की मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो मेघालय में। मेघालय और इसमें तुम्हारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। देखो यहाँ पे भारत की क्या हो रही है? सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है। विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? मेघालय के पठार, शिलोंग के पठार पर एक जगह पड़ती है खासी पहाड़ी पर एक जगह है मानसीन राम। इस मानसीन राम में क्या सबसे ज्यादा वर्षा होती है? क्यों? क्योंकि जो मानसून आते हैं, जब मानसून आते हैं तो वो उस पर वर्षा करते हैं। जब मानसून लौटते हैं तो क्या होते हैं? इन पहाड़ी से टकराते हैं और टकराने के पश्चात फिर वर्षा करते हैं। जब वर्षा अधिक होती है तो वर्षा के जल के साथ जो पृथ्वी की जो हमारी मिट्टी की जो ऊपरी सतह है उसमें छिलका और चूने की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। वो अधिकता क्या होती है? घुलकर निचले भाग में पहुंच जाती है। और इस मिट्टी में बचा क्या? कौन से तत्व? लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम। तो लोहे ऑक्साइड व एल्यूमिनियम के कारण ये मिट्टी कैसी हो जाती है? कठोर मिट्टी हो जाती है। तो पूछेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से हो रही है? मानसीन राम में। इस मिट्टी में हम चाय, कॉफी, काजू, इनका क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। देखो यहाँ पे कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, नहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा चाय कहाँ से हो रही है हमारी? असम में, यानी कि मेघालय के पास ही पड़ता है असम। असम में भी क्या ठीक ठाक वर्षा होती है। कॉफ़ी पाई जाती है हमारी कर्नाटक में, और काजू भी पाई जाती है कर्नाटक में। तो कॉफ़ी स्टेट क्या किसे बोलते हैं हम? कर्नाटक को। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे हो रही है? मानसीराम में। तो ये थी हमारी लैटराइट मिट्टी। इसी प्रकार से हमारे देखो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिट्टी थी वो तो मैंने आपको पढ़ा दी। इन 4 मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लैटराइट मिट्टी, इनको बोलते हैं मेजर सोइल। मेजर सोइल का मतलब हो गया जिसकी अधिकता भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि भारत के लगभग 11% भूभाग पर पाई जाती है लैटराइट मिट्टी। देखो 43 पे जलोढ़, 18 पे हमारी लाल, 15 पे हमारी काली और 11 पे ये, लगभग 8, 3, 11, 16, 17, 5, 6, 7, 8, लगभग 87% भूभाग पर तो हमारी ये 4 मिट्टी पाई जाती है। बाकी हमारी बची कौन कौन सी? देखो थार मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी। जो हमारे तट है, तट में कौन सी मिट्टी पाई जाएंगी? तटीय मिट्टी। पर्वत ये क्षेत्र में कौन सी पाई जाएंगी? पर्वतीय मिट्टी। और यहाँ पे कचकरण है, यहाँ कैसी मिट्टी पाई जाएगी? लवणीय मिट्टी। इनसे इतने क्वेश्चन नहीं बनते, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं काली मिट्टी से हमारे। किससे बनते हैं? काली मिट्टी से। तो ये थी आज की क्लास में हमारी लाल और भारत की महत्वपूर्ण मिट्टी, और किस मिट्टी में किसकी क्या होती है विशेषता, यानी कि किस मिट्टी की क्या विशेषता है। उन सारी चीज़ों पे हमने आज की क्लास में क्या की? चर्चा की। आई होप आपको आज की क्लास भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।